अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के गोला कबाब। तो मैं आपको तरकीब बताती हूँ। ये मैंने कीमा पहले धो लिया, उसके साथ मैंने मिर्चें, अदरक और लहसुन भी काट लिया, साफ़ करके रख लिया पास। अब इन सब को मैंने करना है क्रश। ये मैंने सब्ज़ मिर्ची भी इसमें डाल दी और अदरक और लहसुन भी। 1.5 किलो कीमा मैंने लिया और अब मैंने पहले इनको क्रश कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मैंने क्रश करना है। ये मशीन मसला कर रही थी, सही लाग ही नहीं रही थी मुझसे, तो इसको मैंने क्रश कर लिया और इसके बाद मैंने कीमा डाला। उसको मैं 2-3 दफ़ा इसमें से कर लूँगी, निकाल लूँगी कीमे को। कच्चे कीमे के कबाब भी बस बहुत मज़े के होते हैं। तो इसको मैंने कर लिया। अब इन सब को मैंने मिक्स करना है सारी चीज़ों के साथ। ये मैंने खुले बर्तन में डाल लिया है। कीमे को भी मैंने 2-3 दफ़ा मशीन से निकाला है और ये सारा साथ मसाला भी जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। एक इसमें तिक्का मसाला डालूँगी। तिक्का बोटी जो होती है उसका जो नेशनल का है, 1 पैकेट में इसमें वो डाल दूँगी। और इसमें और इसके अलावा मैं नमक मिर्च बिल्कुल नहीं डालूँगी। वो सब्ज़ मिर्ची जो मैंने चंद डाली हैं वो डाल दी हैं और बस अब ये 1 तिक्का का पैकेट में डाल दूँगी इसके अंदर। व्यूअर्स, ये आप कोई भी तिक्का मसाला ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, दबा दबा के इसको इस तरह हाथों से दबा के इसको मिक्स कर लेना। जैसे गूंदते हैं, आटा गूंदा जाता है ना, इसी तरह इसको हमें मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको ये गूंदना है इस मसाले के अंदर। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाना चाहिए। अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2-3 घंटे। अब उसमें से फ्रिज में से निकाला है। 2 चम्मच इसमें मैंने दही के डाले और इसमें मैंने डाला है और क्या कहते हैं नींबू, लेमन मैं इसमें डालूँगी 3 अदद, 2 से 3 लेमन डालें। अच्छी तरह से मैं इसको निचोड़ रही हूँ। इनमें रस तो काफ़ी है, लेकिन ऐसे भी बस बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इससे। इसके बीज आप इसको करने के बाद निकाल लीजिएगा, निचोड़ने के बाद। इसमें अब 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर की डालनी है आपने। दो चम्मच मैंने अभी डाले हैं, 2 चम्मच इसके बाद डालूँगी। अच्छी तरह से इसको जज्ब करना है, दही को इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। व्यूअर्स, इसको भी मैंने गूंदना है सही करके। जितना अच्छा ये मसाला गूंदा जाता है इतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। अभी इसमें मैंने पपीता डालना है। इसके लिए मैंने लिया सब्ज़ पपीता और एक उसमें से काश निकाल ली, छिलका उतारा और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। हाँ, इतना सारा काफ़ी है। अब इसका छिलका उतार के मैंने इसे क्रश करा जिसमें कीमे को किया था, ये इस तरह। अब इसको उसके बाद मैंने मिक्स करना है अच्छी तरह से।
अच्छी तरह से गूंदना है इसको, और उस गूंदने के बाद हमने फिर इसको 2-2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। पहले से दबा दबा के अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि पपीता भी इसमें अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और क्योंकि पपीते का मकसद यही होता है कि उसमें टेस्ट के लिए नहीं डालते, गोश्त को गलाने के लिए डालते हैं। जब हम कच्चे कबाब बनाते हैं तो फिर उसमें ये हमें डालना पड़ता है। दो घंटे मैंने फ्रिज में रखा, 2-2.5 घंटे। उसके बाद मैंने इसके गोला कबाब के गोले बना लिए। मेरे पास पाइप था, उसमें बोतल में जो होती है वाटर बोतल होती है, उसमें मैंने उसी पे ये बना लिया। वो प्लास्टिक की होती है क्योंकि और अच्छी होती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। व्यूअर्स, आप इसको बना लें पहले। कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत ही इजी मेथड है इसका। मसाला अच्छा गूंदा हुआ होगा तो ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल। आपने फ्राई पैन में तेल डाल के ऊपर चूल्हे पे रखा और इनको बना लिया। पहले ये आप बना के प्लेट में रख लें। ऑयल गरम था, आपने इसमें डाल दिए ये कबाब। बहुत स्लो आंच भी नहीं करनी और बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी, मीडियम आंच रखनी है। बस आप इसे कुक करें और खाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।